भारत माता की जय। जय श्री राम। साथियों, आज का वीडियो बड़ा ही मजेदार होने वाला है। रे कुर्ती की खाला आज बेटनी सलील होकर चाय पीने वाली है। एंकर ने आज खाला को गरम तवे पर बैठा दिया। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। क्या हुआ मामले में, चुनाव के मेयर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो लताड़ लगाई। देखिए इनको बोले इंटरप्ट ना करें। हिमांशु इनसे गए। अच्छा ठीक है, क्या हुआ था? निकाह मसियार के नाम पर लड़कियां बेची और खरीदी जाती हैं चार मीनार पर। अच्छा, ठीक है, एक बात चलिए मैं करने का गिरोह है, गैंग है, ये महाभ्रष्टाचारियों का गिरोह है। इससे देशवासी छुटकारा चाहते हैं। रुको, जरा सब्र करो। ठीक है। और जो संविधान बदलने की आप बात करें तो खुद बीजेपी के अनेकों प्रत्याशियों ने बाकायदा टीवी पे आया है, चैनलों पर आया है, वीडियो है, उन्होंने खुद बताया है कि भाई हम संविधान बदलना चाहते हैं, इसलिए हमारी बहुमत लेकर बहुमत की सरकार बनाई है। हमारे ठीक है, अरे इतना आंकड़ा करिए, लोकसभा में भी इतने सदस्य होने चाहिए, राज्यसभा में भी इतने सदस्य होने चाहिए। तो बजाय ये सवाल हमसे पूछने के, नहीं, मेरा आपसे सवाल पूछने का मकसद ये था नाहिद जी, मेरा आपसे सवाल पूछने का मकसद ये था कि सिर्फ डर के सहारे ही क्यों विश्वास जगाने की कोशिश की जा रही है जनता के बीच में। आप मुद्दों की बात उठाइए, आप काम की बात उठाइए, आप ये बताइए कि उनका विकास कैसे करेंगे, शिक्षा, रोजगार, तमाम मुद्दे हैं जो आप उठा सकते हैं। लेकिन ये बताना कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, ये बताना कि चुनाव बंद हो जाएंगे, ये तो आके टिक जाएंगे। अब देखिए, अब मुझे बोलने का मौका दीजिए। हाँ। चुन करके हिसाब लेना, ये मेरी फितरत है। अब आप अगर और ये भी बोल दीजिए कौन सी प्रवक्ता ने कौन सी चैनल में बताया। तो बहुत अच्छे से अपनी बात रख रही थी, बहुत अच्छे से अपनी बात रख रही थी। थोड़ा सा रुकिए सिकदर साहब। बोलिए, नहीं, कोई नहीं चिल्लाएगा, आप बोलिए। हाँ, बात करें, अनेकों प्रत्याशी, यहाँ तक कि श्री राम जी की नगरी अयोध्या से जो इनके सांसद प्रत्याशी हैं, क्या नाम है, लोला सिंह, क्या नाम है उनका, वो भी संविधान बदलने की बात करें। मतलब श्री राम जी की नगरी से भी इतनी महापाप, ऐसी गंदी बातें, ऊंची बातें, संविधान बाबा साहब के रचाए हुए संविधान को बदलने की बात करें। क्यों संविधान बदलने की बात करें? क्योंकि इनको आरक्षण खत्म करना है। जिस प्रकार से पिछड़े सिकदर साहब नाम भी ले दिया अब तो उन्होंने, का लाभ मिलता है। आप मुझे बोलने दीजिए, इस तरह से इंटरप्ट ना। नहीं, वो ये कह रहे थे कि आप नाम नहीं लेते हैं, तो उन्होंने आपने नाम भी ले दिया कि किसने संविधान बदलने की बात की थी। वो नाम क्या था वो शायद आप मुझे बोलने दें। देखिए, इस तरह बीच में इंटरप्ट आप इसलिए आप लोग करते हैं कि ताकि हम अपनी बात से बाबू नाहिद जी, मैं तो आप ही की बात कह रहा हूं। देखिए, मैं आप ये देखिए, मैंने कुरैशी जी को नहीं टोका, मैंने किसी को नहीं टोका, मैंने आपको भी नहीं टोका। मैं तो बस ये बोल रहा हूं कि सौरभ सिकदर जो कह रहे थे कि नाम नहीं बताते, वो नाम बता दिया आपने। मैं तो आप ही की तारीफ कर रहा हूँ। नहीं, धन्यवाद आपका। तो ये आरक्षण खत्म करना चाहती है बीजेपी, क्योंकि ये पिछड़े दलित आदिवासियों की सख्त विरोधी। इनकी तो बुनियादी 6 अप्रैल 1980 कोटला मैदान दिल्ली में अंडरगारमेंट्स के बगैर नमाज पढ़ना। बहनें कंफ्यूज्ड होती हैं कि अंडरगारमेंट्स के बगैर नमाज नहीं होती, बट ऐसा नहीं है। आप विदाउट अंडरगारमेंट्स नमाज पढ़ सकती है। नमाज के लिए अंडरगारमेंट्स की कोई शर्त नहीं, इसके पहनने ना पहनने से कोई मसला नहीं। बट एक बात का ख्याल रखें, क्योंकि नमाज में आप अल्लाह के सामने पेश होती हैं, इसलिए आपका ड्रेस प्रॉपर कवर्ड होना चाहिए। बताइए, जवाब दीजिएगा ना, 1 सेकंड। अच्छा ले लीजिए, बोलिए। 400 की बात कर रही है बीजेपी। अरे ये तो ट्रम्प, अब की बार ट्रम्प सरकार की भी बात कर रहे थे, नमस्ते ट्रम्प कर रहे थे, तब भी भारतीय अमेरिकन नागरिकों ने एक नहीं सुनी माननीय मोदी जी की, कोई वोट नहीं दिया ट्रम्प को। वैसे ये कॉन्फिडेंस तो अखिलेश यादव जी भी दिखाते हैं, हर चुनाव में दिखाते हैं, विधानसभा में भी दिखाते हैं, लोकसभा में भी दिखाते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस तो आप लोग भी दिखाते हैं। तो कॉन्फिडेंस बोले, पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश। भाई कैसी लगी आगे स्वाद? हालेलुया। ठीक है। देखिए समाज दीजिए फिर शर्मा जी। हम कॉन्फिडेंट है, हम बोल रहे हैं हम 400 पार जाएंगे। आपको क्या तकलीफ है? नहीं, आपने क्या नाम लिया था बताइए ना। अयोध्या के सांसद प्रत्याशी बताए तो लोला सिंह, क्या नाम है उनका, मेरठ के जो
उनको तो नाम तक पता नहीं है, उसका वक्तव्य अरे नाइट जी पहले नाम पता करके आइए, नाम पता करके आइए पहले, तैयारी करके आइए। यहाँ पे झूठ बोलेंगे तो आपका पार्टी का छवि खराब होगा। यहाँ पे आप झूठ बोलेंगे। अच्छा, हाँ, तैयारी के साथ आइए। करके आएंगे। अच्छा वो नहीं, लल्लू सिंह की बात कर रही हैं वो ना, ठीक है। इनको नाम तक तो पता है नहीं, वो उनका हो जाता है की बातें कर रहे हैं, नाम ही ऐसा है, बताइए। अब आप व्यक्तिगत मत जाइए कि नाम ही ऐसा है। श्री राम जी के बाबा साहब अम्बेडकर भी संविधान नहीं बदल सकते, बिल्कुल ठीक है। इस देश का संविधान इस चुनी हुई सरकार की हिम्मत नहीं है कि बदल दे। तो फिर आप लोग क्यों डर दिखा रहे हैं? अच्छा, ये बात दर्शकों को यहाँ पर समझनी होगी कि आपने इस बात को माना है कि कोई भी चुनी हुई सरकार संविधान नहीं बदल सकती। आपने भी माना कि नहीं बदल सकती? बिल्कुल, मैं अभी भी कह रहा हूं। ठीक है। समाजवादी पार्टी के लिए क्या देश की महिलाएं भूल जाएंगी कि यही अखिलेश यादव के पिता थे जो कहते थे कि लड़कियां टाइट जीन्स पहनती हैं तो लड़कों का दिल मचल जाता है, गलतियां हो जाती हैं। क्या आजम खान की बातों को क्या देश की महिलाएं भूल जाएंगी जो जिया पर्दा के इनर गारमेंट्स को झांकते थे? क्या ये सब भूल जा सकती हैं देश की महिलाएं? कभी नहीं भूलेंगी। और अखिलेश यादव ने बजाफ्ते मीडिया के सामने कहा था कि भैया ना वो और ना वो उनकी बीवी कोई पाठ पूजा पर यकीन नहीं करते हैं। अभी बरसाती मेंढक हो गए हैं, अभी तो बड़ा राम भगवान याद आ रहे हैं, अभी तो बड़ा पूजा आराधना कर रहे हैं। ऐसे तो बजाफ्ते स्टेटमेंट देते हैं कि बिल्कुल भी पाठ पूजा ना डम्पल जी करती हैं और ना ही अखिलेश यादव करते हैं। अच्छा, देश की जनता बिल्कुल शांत है। अच्छा, एक मिनट नाहिद जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रही है, तो नाहिद जी इसका भी जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि विवादित बयानों की आपने बात की थी, आपने लल्लू सिंह का जिक्र किया था, लेकिन नाजिया ने समाजवादी पार्टी के ही कुछ नेताओं का जिक्र कर दिया, तो जवाब बनता है थोड़ा सा। हिमांशु जी देखिए, मैं किसी पे इंटरप्ट नहीं करती, इसलिए मुझे भी कोई इंटरप्ट नहीं करेगी। अभी आप बता रहे थे कि माननीय मोदी जी ने संविधान के बारे में बताया कि वो बीजेपी संविधान नहीं बदलना चाहती है, ये आपने बताया ना मुझे कि उन्होंने मंच से कहा है कि भ्रम फैलाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। अच्छा, अगर भ्रम फैलाया जा रहा है तो ये जो दो कैंडिडेट्स मैंने बताए आपको, एक मेरठ के और एक अयोध्या के, इन दोनों कैंडिडेट्स को विड्रॉ कर ले माननीय मोदी जी। ठीक है। कहाँ विड्रॉ किया? अगर भ्रम फैलाया जाए, अब देखिए बीच में नहीं, लेकिन पॉइंट अब बौखलाने की जरूरत नहीं है। नहीं, अरे माई, अरे वो बौखला नहीं रही, वो तो एक पॉइंट रख रही हैं, वो तो आपको रास्ता बता रही हैं कि अगर संविधान को लेकर आप इतने गंभीर हैं तो नाहिद जी आपको एक रास्ता दिखा रही हैं कि आप इस पर अमल कर सकती हैं। नहीं देखना है रास्ता, आपके चैनल को दिखाएं, जब मैं बोलूं कृपया इंटरप्ट ना करें। नहीं तो लेकिन तो मतलब आपसे बोल रही हैं, आप करेंगी नहीं? समाजवादी पार्टी की मंशा नहीं है करने की? उनसे हमारी कोई चर्चा नहीं है। आप तो मतलब कहीं पर कुछ भी होता रहेगा, आप देखते रहेंगे? अरे आप एंकर हैं कि कौन एंकर है भाई? आपको बता रही हूँ। मेरा नाम हिमांशु दीक्षित है, शायद पहली बार मैं आपसे मुखातिब हुआ हूँ, है ना? और इसीलिए मैं बात सुन ले। हाँ, इतनी जल्दी बात ना काटा करे ना। अरे मेरी बात सुनिए नाहिद जी, मेरी बात सुनिए, यही तो बात है, आप जनता की सुनती नहीं है। अगर कुछ गलत आपके सामने हो रहा है तो आप उस पर कुछ तो एक्शन लेंगी, आप अपनी तरफ से कुछ तो करेंगी या देखती रहेंगी? ये मुद्दा उठाया उन्होंने। अब मैं बोल लूं अगर आप इजाजत दें। चाची रहने दो, अब आगे कुछ मत बोलो, जलील होने की भी हद होती है, कितना जलील होगी। भाई से कहते हैं मदरसा ज्ञान, चाची बड़ी ढीठ ख्वातीन है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।